नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आज के इस वीडियो में हम विशेष प्रकार के टेस्ट पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने पढ़ा था सीक्वेंस के लिए, हमने पढ़ा था सीरीज के लिए कि किस प्रकार एक सीरीज को हम अभिसारी या अपसारी बता पाएंगे, कन्वर्जेंट बता पाएंगे या फिर वो डाइवर्जेंट होगी। उसके लिए हमने 10-15 टेस्ट पढ़े थे, लेकिन यहां पर इतने टेस्ट नहीं है। वो अपने वीडियोस देखे हैं तो आपके सारी चीजें क्लियर हो गई, किस प्रकार आपको टेस्टों का प्रयोग करना है। और उम्मीद भी करता हूं वो आपने जितने भी अब तक 55 वीडियोस में डाल चुका हूं, ये 56वां लेक्चर है, तो आपने सारे लेक्चर्स अटेंड किए होंगे। अब हम फटाफट चीजें करने वाले हैं, 2-3 टेस्ट हैं, इसमें हम निपटा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला टेस्ट है हमारा टेस्ट फॉर कन्वर्जेंट। चीजें लिख लीजिएगा दोस्तों साथ साथ में, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाएं। नंबर 1 पर आपका आएगा वायर स्ट्रेस अम टेस्ट। देखिए, इसे अम टेस्ट या वायर स्ट्रेस अम टेस्ट कहते हैं। आराम से चीजें क्लियर होंगी, कोई भी चीजें हार्ड नहीं है। बस थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखूंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मैं समझाऊंगा दोस्तों, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ऐसे ही हम कोशिश करते हैं कि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके। तो देखिए, सबसे पहले क्या एक लाइन है इंपॉर्टेंट, इसका स्टेटमेंट देखिए क्या है कि इफ ए सीरीज ऑफ ए फंक्शन सीरीज ऑफ ए फंक्शन, ये सीरीज है आपके पास u1, आपको पता होगा इससे हम व्यक्त करते हैं सीरीज को। हमने सीरीज का टॉपिक क्लियर कर लिया है दोस्तों, तो आपको ये चीजें छोटी छोटी जानकारी आपको पता भी होनी चाहिए। तो ए सीरीज ऑफ ए फंक्शन u1 क्या है, इज या विल बी लिख सकते हैं, विल बी यूनिफॉर्म, साथ साथ लिख लीजिए दोस्तों, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस on the set of x। सारी चीजें समझाऊंगा, एक बार आप इसका स्टेटमेंट लिखिए। इफ देयर एग्जिस्ट ए कन्वर्जेंट सीरीज mn such that, एक बार इस लाइन को आप देखिए ध्यान से दोस्तों, और इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको इसकी सारी चीजें क्लियर हो जाएं। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि आपकी जो सीरीज है, एक बार इस स्टेटमेंट को समझिए, फिर आपको वो नीचे वाला स्टेटमेंट लिखाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। कि देखिए ध्यान से कि ए सीरीज ऑफ ए फंक्शन, ए सीरीज ऑफ ए फंक्शन u1 will be uniformly on the set of x if there exist ए कन्वर्जेंट सीरीज। कौन सी एक सीरीज आपके पास mn है, किस प्रकार की होनी चाहिए वो सीरीज आपके पास दोस्तों, सच दैट किस प्रकार की होगी, जिसके लिए u1x ये मान लीजिए आपके पास सीरीज है, ये लेस देन mn होनी चाहिए, यानी कोई सीरीज होगी। अब एग्जांपल से समझाऊंगा, ऐसे आपको स्टेटमेंट से समझ में नहीं आता होगा, लेकिन जब हम इसका एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल सोल्व करेंगे, तब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बार इसको ध्यान से समझिए, एक बार जो चीज कहना चाहता है ये वायर स्ट्रेस अम टेस्ट है। टेस्ट समझ में आ जाएंगे दोस्तों, एक बार में समझ में आ गए तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, अन्यथा कहीं भी आप कितना भी इसमें घसीट लीजिए समझ में नहीं आएंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस चीज को। ए सीरीज ऑफ ए फंक्शन, कोई फंक्शन की सीरीज है u1 कोई सीरीज है, वो आपकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी यदि इसमें इस सेट के अंदर एक कन्वर्जेंट सीरीज ऐसी हो mn, कैसी, u1 nx लेस देन इक्वल mn एक ऐसी सीरीज होनी चाहिए। कैसे, अभी एक एग्जांपल से बताता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं मैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस टेस्ट को आज के इस वीडियो में हम खत्म कर देंगे, एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझा दूंगा सारी चीजें। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका, फिर और इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में कैसे आएंगे ये भी आपको चीजें बताऊंगा मैं इसमें। चलिए एग्जाम्पल देखिए, जैसा कि आपके बुक में सिंपल सा एग्जाम्पल है, और ऐसे ही एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे। cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x, इस प्रकार करके ये सीरीज आपके आगे बढ़ रही है। और नीचे क्या है दोस्तों, 2 स्क्वायर
3 स्क्वायर, और इस प्रकार आपके पास ये सीरीज बढ़ रही है। हमने इतना पढ़ा है दोस्तों कि आपको यहां पर इस सीरीज में u1 फाइंड आउट करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर अभी भी दिक्कतें हो रही हैं तो दोस्तों कमी आप में है, वो सारी चीजें, वो वीडियोस आपने पीछे वाले नहीं देखे हैं, प्रैक्टिस नहीं की है। अब ऐसी सीरीज मैंने आपको एक एक चीजें बताई हैं कि अगर इस रूप में सीरीज हो तो आप u1 कैसे फाइंड आउट करोगे, बताई है दोस्तों मैंने। आप जाकर देख लीजिए, वीडियोस अच्छे तरीके से चीजें समझाई हैं, और जो पढ़ा है उसे पता है किस प्रकार आपको चीजें करनी है। तो क्या है, कुछ नहीं है दोस्तों, u1 आप निकालेंगे, u1x आपको निकालना है, u1x निकाल लीजिए या u1 निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले cos x किस रूप में सीरीज बढ़ रही है, cos की पावर nx, देखिए cos 1x, cos 2x, cos 3x, cos 4x, cos nx तक बढ़ेगा, cos nx तक बढ़ेगा। और नीचे देखिए यहां पर आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, 1 स्क्वायर आपको नहीं दिया, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और इस प्रकार करके कहां तक जाएगा, n स्क्वायर तक। तो ऐसे क्या बना आपका u1x cos nx अपॉन में देखिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, किसकी पावर है, n स्क्वायर की। तो ये u1 है। और अब हम टेस्ट कैसे लगाएंगे, अब आपको इसका तो नहीं पता कि ये क्या है, आपको ऊपर क्वेश्चन मिलेगा कि आपको ये दर्शाना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। क्वेश्चन ऊपर मैंने लिखा नहीं, आपको सिद्ध करना है कि ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। इस सीरीज का पता लगाना है कि ये बिसारी है, अपसारी है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट, क्या सिस्टम है ये, तो आपको कैसे बता पाएंगे। अब देखिए कोस का तो आपको पता नहीं किस प्रकार है, कोस nx क्या है, हमें क्या पता, लेकिन यहां पर अम टेस्ट लगेगा और उससे आप बताएंगे। अम टेस्ट क्या होगा, इसके अंदर आपको कौन सी एक सीरीज दिखाई दे रही है, आपको पता है कि लेस देन इक्वल ये पार्ट है वो n स्क्वायर के लिए इक्वल होगा। क्यों, देखिए कोस nx की वैल्यू कहां से होगी, 0 से हो सकती है, 1 हो सकती है, इस प्रकार ही सीमित वैल्यू होती है। तो इसकी वैल्यू देखिए, ये सारा वैल्यू या तो इसके इक्वल होगा, 1n स्क्वायर से इक्वल होगा, या फिर थोड़ा बहुत इससे छोटा होगा, इससे बड़ा हो सकता है क्या, 1/n स्क्वायर से। ये चीजें आपको ये चीजें बता रही हैं। तो देखिए दोस्तों 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 की पावर 2 स्क्वायर, इस प्रकार ये बढ़ रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि cos nx अपॉन n स्क्वायर लेस देन इक्वल अपॉन 1n स्क्वायर। अब आपको पता है दोस्तों, अब डायरेक्ट आप जो पहले सीक्वेंस में लगाते थे n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 0 आ गई, 0 आ गई तो ये क्या थी, सीरीज कन्वर्जेंट थी। और इससे आपने अंदाजा लगा लिया, अम टेस्ट से आप लिखेंगे, अम टेस्ट का प्रयोग करके आपने आइडिया लगा लिया ये कन्वर्जेंट है तो ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। बस ऐसे आपको प्रयोग करने हैं और सारी चीजें आप आराम से कर पाएंगे, किसी भी प्रकार के आपको इसमें कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार इन चीजों को याद करेंगे, रिकॉल करेंगे तो सारी चीजें ये क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। इस प्रकार से 2-3 टेस्ट हैं, सारे करेंगे, फिर कुछ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना रहे। छोटी सी ये आपकी यूनिट है, छोटा सा ये आपका चैप्टर है, आराम से हम क्लियर कर लेंगे। चीजें यही आएंगी जो हम करा रहे हैं कि एम टेस्ट किस प्रकार आप लगाएंगे, किस सीरीज में लगाना है, तो ये सारी चीजें वही आएंगी जो यहाँ पर करवाया जा रहा है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस आप थोड़ा सा विश्वास करके ये चीजें पढ़ते रहें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने एक टेस्ट पढ़ा अम टेस्ट के बारे में, आगे हम एक और अल्बर्ट टेस्ट के बारे में, जो भी डिरिचलेट टेस्ट है, इस प्रकार से 2-3 टेस्ट और हैं, वो सारे हम एक एक वीडियो में करके आपको एग्जाम्पल के साथ आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के सिलेक्शन में जो भी जानकारी आपको दी है आराम से आप इन चीजों को समझ पाए हैं। तो इस वीडियो को हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।